कि जो उम्मीदें हम कश्मीरी पंडितों ने उनसे लगाई थी कि आज के उनके भाषण में कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित के लिए कुछ आवाज़ निकलेगी और कश्मीरी पंडित जो 32-33 साल से अपने ही घर से बेघर हो चुके हैं, उनको अपने घर में वो अपने विस्थापित होने का कोई तो आदेश निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बड़े ही दुख से बताना चाहूँगा कि मोदी साहब की इस प्रोग्रेस में जो उन्हें आज जितने भी इन्हें यहाँ शिलान्यास किए हैं, मैं बताना चाहूँगा उस शिलान्यास में कश्मीरी पंडित कहीं अब गुम हो चुका है। जिस कश्मीरी पंडित को एक दावा माना जाता था कि कश्मीरी पंडित भी एक क्या बोलते हैं, इस जम्मू कश्मीर का एक अंग है। आज उस अंग का एक शरीर में एक अंग का नाम ही नहीं लिया जाता। जैसे एक शरीर में हर एक अंग का एक ज़रूरत होती है, तो हम एक इस जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित भी एक अंग था। लेकिन मैं बड़े ही दुख से बताना चाहूँगा कि मोदी साहब के आज उस भाषण में कहीं भी कश्मीरी पंडित की आवाज़ नहीं निकली। और मैं दुख से बताना चाहूँगा ये जान के भी कि हम कश्मीरी पंडित आज फिर न जाने फिर हम अपने माँ के पास कब मिलने चाहेंगे। आज 32-33 साल हुए हैं, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर का ये मुद्दा जो आज कश्मीर में हुआ था, बहुत उम्मीदें थी कश्मीरी पंडित को। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हम बहुत ही दुख थे और हम बताना चाहेंगे हमें लगा कि आज भी हम वो जो कश्मीर पंडित जो वापस जाना चाहते हैं वो हमारा सपना ही रह जाएगा। कि मैं बताना चाहूँगा, देखिए आज की उम्मीदों से सब कुछ था। जो भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिन से ये वादे करती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं बताना चाहूँगा देखिए प्रोग्रेस अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित थे उनकी प्रोग्रेस कहाँ गई। आज हमारी तीसरी पीढ़ी ख़त्म हो चुकी है और हम अपनी माँ से बिछड़े हुए हमें 32-33 साल हो गए। आज की उम्मीद भी हमारी आज कहते हैं हम उम्मीद रखे बैठे थे कि आज शायद मोदी हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए भी कोई उनके मुँह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो कश्मीरी पंडित खुश होकर अपने उस आशा से फिर 1-2 साल और निकालेगा। लेकिन बताना चाहूँगा दुख है कि आज मोदी साहब ने फिर कोई कश्मीरी पंडित के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। बाकी मैं नहीं बोलता हूँ कि मोदी साहब ने काम नहीं किया, काम बहुत हुए हैं, प्रोग्रेस बहुत हुई है, हम उसकी आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित इस प्रोग्रेस में कहीं गुम हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडित की अब कोई आवाज़ भी सुनेगा। मुझे लगता है कि आज के कुछ सालों के बाद ये बोला करेंगे कि कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित अब ख़त्म हो चुके हैं। डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड्स है कि हम घर वापस जाना चाहते हैं। जो हमारी पेंशन जो हमें रिलीफ मिलता है उसको रिलीफ को तब तक बढ़ा दिया जाए। हमारी कोई भी डिमांड नहीं सुनी जा रही है और हम वैसे ही है जैसे थे। और आज भी अगर हम देखेंगे, जब भी करिए जितने भी हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर में थे उनको फटाफट गाँव से निकाला गया क्योंकि मोदी साहब वहाँ जाने वाले थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हक तो सबका ही था कि आज भी वो डर कश्मीर में आज भी है और जाहिर सी बात है वो डर आज भी है। और जो भी हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर का अंग और ख़ासकर कश्मीर का एक अंग है। और आज उस अंग को अगर उस अंग का नाम ना लिया जाए, शरीर में अगर किसी अंग का नाम ना लिया जाए, मैं बताना चाहूँगा उस भाषण का भी कोई मतलब नहीं। और जो कश्मीरी पंडित जिसको घर से विस्थापित आज 33 साल हुए, उनकी आज कोई बात ना करे, तो मैं बताना चाहूँगा इससे मैं भाषण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। खासकर कश्मीरी पंडित, मुझे नहीं लगता कोई भी कश्मीरी पंडित खुश होगा। आपने जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर है, जो हमारे शिवरात्रि होता है बहुत सबसे बड़ा पर्व होता है पूरे साल में कश्मीरी पंडितों के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए, लेकिन खासकर कश्मीरी पंडित उसको बाज़ाब्ता बनाते हैं, बाज़ाब्ता 3 दिन बनाते हैं। तो मैं सारे जितने भी कश्मीरी पंडित मेरे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के बाहर, उनको सबको इस दिन की मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा भगवान करे कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम कश्मीर अपनी धरती में वापस चला जाए और बोले बम बम बोले कि ये आवाज़ कश्मीर तक गूंज जाए।